हे एवरीवन, वेलकम बैक टू द एलएलबी क्लासरूम। आज हम बात करने वाले हैं एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक में, रजिस्ट्रेशन एंड कैंसलेशन ऑफ ट्रेड यूनियंस अंडर द ट्रेड यूनियंस एक्ट 1926। बहुत बार एग्जाम्स में 5 और 10 मार्क्स के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस आते हैं इस पे। तो चलो सिंपल और इजी लैंग्वेज में समझते हैं। सबसे पहले ये समझते हैं कि ट्रेड यूनियन होता क्या है। सेक्शन 2 सबसेक्शन H के अकॉर्डिंग ट्रेड यूनियन का मतलब है एनी कॉम्बिनेशन ऑफ वर्कर्स और एम्प्लॉयज़ जो मेनली इस पर्पस के लिए बनता है कि वर्कमैन और एम्प्लॉयज़ के बीच के रिलेशंस रेगुलेट किए जा सके। सिंपल वर्ड्स में कहूँ तो ट्रेड यूनियन एक ग्रुप होता है जिसमें एम्प्लॉयज़ या एम्प्लॉयज़ मिलके अपने राइट्स प्रोटेक्ट करते हैं, बेटर वर्किंग कंडीशंस मांगते हैं और अपनी यूनिटी शो करते हैं। जैसे फैक्ट्री वर्कर्स मिलके एक यूनियन बनाते हैं टू डिमांड फेयर वेजेस। दैट्स अ ट्रेड यूनियन गाइस। अब बात करते हैं रजिस्ट्रेशन की। देखो, रजिस्ट्रेशन ऑफ ट्रेड यूनियन इज़ नॉट कंपलसरी अंडर द एक्ट, लेकिन अगर ट्रेड यूनियन रजिस्टर होता है तो उससे कुछ लीगल बेनिफिट्स और प्रिविलेजेस मिलते हैं, जैसे कि सिविल और क्रिमिनल लाइबिलिटी से इम्यूनिटी, अपना फंड मेंटेन करने का राइट, कलेक्टिव बार्गेनिंग करने का राइट और सबसे इम्पॉर्टेंट लीगल रिकग्निशन मिलती है। सो रजिस्ट्रेशन से एक ऑफिशियल आइडेंटिटी मिलती है ट्रेड यूनियन को। अब देखते हैं रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस कैसा होता है। कोई भी 7 या उससे ज़्यादा मेंबर्स एक ट्रेड यूनियन की मिलकर एप्लीकेशन देते हैं रजिस्ट्रार ऑफ ट्रेड यूनियंस को। सेकंड, डॉक्यूमेंट्स। एप्लीकेशन के साथ ये डॉक्यूमेंट्स देने पड़ते हैं लाइक रूल्स ऑफ यूनियन, नेम, एड्रेस, डेट ऑफ फॉर्मेशन और मेंबर्स के नेम्स, एड्रेस और ऑक्यूपेशंस। एप्लीकेशन पे कम से कम 7 मेंबर्स के सिग्नेचर होने चाहिए, प्लस प्रेसिडेंट और सेक्रेटरी के भी। रजिस्ट्रार सब वेरीफाई करता है, अगर सब प्रॉपर है तो वो विद इन 60 डेज के अंदर सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन इशू करता है। अगर रजिस्ट्रार रिफ्यूज़ करता है तो उससे रिटर्न में रीज़न देना होता है। जब ट्रेड यूनियन को सर्टिफिकेट मिल जाता है तो ये कंक्लूसिव प्रूफ होता है कि यूनियन लीगली रजिस्टर्ड है, मतलब अब उसके पास प्रॉपर लीगल आइडेंटिटी है। अब आते हैं नेक्स्ट पार्ट पे, कैंसलेशन ऑफ रजिस्ट्रेशन। कब रजिस्ट्रार रजिस्ट्रेशन कैंसिल कर सकता है, तो ये कुछ रीज़न है, चलिए देखते हैं। अगर रजिस्ट्रेशन फ्रॉड या मिस्टेक से ली गई हो। सेकेंड, अगर ट्रेड यूनियन एग्जिस्ट करना बंद कर दे। थर्ड, अगर यूनियन ने एक्ट्स के रूल वायलेट किए हों। फोर्थ, अगर एनुअल रिटर्न से अकाउंट सबमिट नहीं किए हैं तो। फिफ्थ, या फिर यूनियन के 2-3 मेंबर्स खुद रिटर्न में बोल दें कि उन्हें रजिस्ट्रेशन कैंसिल करना है। लेकिन ध्यान रहेगा, इस रजिस्ट्रार को कैंसलेशन से पहले यूनियन को शो कॉज नोटिस देना पड़ता है ताकि वो अपना साइड एक्सप्लेन कर सके। तो सिंपल वर्ड्स में ट्रेड यूनियन रजिस्ट्रेशन देने से उन्हें लीगल प्रोटेक्शन, बेनिफिट्स और बार्गेनिंग पावर मिलती है, लेकिन अगर वो लॉ वायलेट करें या इनएक्टिव हो जाए तो उनका रजिस्ट्रेशन कैंसिल भी हो सकता है। सो विथ रजिस्ट्रेशन कम्स रिस्पॉन्सिबिलिटी टू। दैट्स द एसेंस ऑफ द ट्रेड यूनियंस एक्ट 1926। होप गाइस आपको ये टॉपिक क्लियर हो गया होगा, और अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कमेंट करके बताना नेक्स्ट कौन सा लेबर लॉ टॉपिक चाहिए आपको, और सब्सक्राइब कर लो।